सो हेलो गाइस, एक और क्वेश्चन के साथ हैं हम। इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। और मज़ा आएगा इसके डिस्कशन में, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका जो एक बार तुम फंक्शन निकाल लो फिर तो डायरेक्ट सॉल्विंग है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। डिफरेंशियल फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज़ अ प्रॉपर्टी दैट द chord joining two points a b always intersects y axis at this point given that f of 1 is equal to -1 then। तो तुम ऑप्शंस अगर देखोगे तुम्हें एफ ऑफ एक्स फंक्शन निकालना ही पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है सवाल, इस बात को बहुत ही आसानी से तुम समझ सकते हो कि भाई मान लो ये मेरी वाई एक्सिस है और उस पर एक पॉइंट है। मैं पूरा ग्राफ नहीं बनाऊंगा, वाई एक्सिस, और यहाँ पर ये तुम्हारा पॉइंट है जिसको तुमने क्या कहा, ये तुम्हारा पॉइंट है 0,2 टाइम्स x1, x2, ठीक है, x1 इंटू x2। और तुम्हारे पास कुछ पॉइंट्स हैं a और b। a और b तुम्हें कैसे गिवन है कि ये x1, f ऑफ x1 है, ठीक है, और ये कर्व के ऊपर है। और ये क्या है, x2, f ऑफ x2। यहाँ पर अगर तुम नोटिस करो x1, x2 यहाँ पर फिक्स नहीं है, दे आर इन जनरल पॉइंट्स ऑन अ कर्व। लेट से मैं कर्व बना देता हूँ इन जनरल, ठीक है, कुछ भी बना सकता हूँ मैंने इन जनरल बना दिया बस, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ये इन दोनों से जब मैं कॉर्ड पास करता हूँ तो वो वाई एक्सिस को यहाँ से जाके मीट करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ इंटरप्रिटेशन। इसको मान लो मैंने पॉइंट सी कह दिया लेट से, तो स्लोप ऑफ ए सी या फिर सी ए, ठीक है, सी ए शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी बी। सही बात है, मतलब सी और ए पॉइंट के बीच की जो लाइन है उसकी जो स्लोप होगी वही स्लोप किसकी होगी, सी बी की, है ना, क्योंकि वो एक ही लाइन पे है। तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x1 माइनस 2 टाइम्स x1 x2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 0 इक्वल टू एफ ऑफ x2 माइनस 2 टाइम्स x1 x2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 0। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे एक ही फंक्शन चाहिए ना, इस इक्वेशन में दो फंक्शन क्या करूँगा मैं, एक ही चाहिए। और एलिमिनेट करने के लिए मेरे पास एक तरीका भी गिवन है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू -1। तो इधर से मुझे हिंट मिल गया कि भाई मैं ऐसा करता हूँ कि x2 को 1 डाल देता हूँ, तो एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। इस चीज़ को अगर मैंने डाल दिया तो मेरे पास फंक्शन आ जाएगा, देखो भाई, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x1 माइनस 2 टाइम्स x2 को मैंने 1 डाला है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 डिवाइडेड बाय x1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर अपने पास आ गया -1 बन जाएगा ये, है ना, -2 टाइम्स x1 डिवाइडेड बाय, ये तो 1 बन गया ना, तो 1 आ जाएगा। तो लो भाई, क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्विंग कर दो। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे क्योंकि देखो मैं x1 नहीं लिखना चाहता बार बार, तो मैं लिख देता हूँ कि भाई x1 को ना x बना दो, ठीक है। तो f ऑफ x इक्वल टू यहाँ पर -x माइनस 2x² और वो +2x बनेगा ना वहाँ जाके। लो भाई क्या बन गया, x माइनस 2x²। ये मेरे पास फंक्शन आ गया जो कि निकालना काफ़ी मुश्किल नहीं था, है ना, बस स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लगाया मैंने और कुछ भी नहीं। तो लो भाई फंक्शन निकल चुका है, इसको हमें क्या करना था, इंटीग्रेट करना है 0 से 1/2। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, ये बन जाएगा x²/2 माइनस 2/3 x³। ये यहाँ से 0 से 1/2 इंटीग्रेट होगा, ये यहाँ से 0 से 1/2 डालेंगे, क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 हो जाएगी दोनों की, तो 1/2 डाल दो सीधा। तो 1/8
माइनस 1/12, तो ये कितना आ गया 1/24, ठीक है। तो 1/24 आ गई वैल्यू। अच्छा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग पूछ रहे हैं। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब भी सवाल पूछता है तो हम क्या करते हैं, एफ डैश निकालते हैं। लो भाई निकालो। ये तो हमने क्या करा था सॉल्विंग, ये हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से 1/2। अच्छा, अगर एफ डैश ऑफ एक्स देखें हम तो क्या आ जाएगा 1 - 4x। इसको हम 0 डालेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया 1/4। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव मतलब एफ डैश से ही हम देखेंगे साइन ऑफ मोनोटोनिसिटी, तो हमें पता लगेगा कि भाई अगर मैंने 1/4 से ज़्यादा वैल्यू रखी, लेट से 1, तो ये फंक्शन नेगेटिव हो जाता है। एफ डैश नेगेटिव हो रहा है मतलब यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो इधर पता लग जाता है यहाँ पर ये इंक्रीजिंग है, यहाँ पर डिक्रीजिंग है। पूछा हमें इंक्रीजिंग है तो फिर भाई लो -∞ से 1/4, सी ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक है। वैसे लास्ट में देखो हमें क्या पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑफ टू द फंक्शन दिस। तो यहाँ पर अपने पास आ जाता है कि भाई एफ ऑफ एक्स मतलब कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकालना है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे मुझे ये जो हमारा छोटा वाला फंक्शन है इसमें एक x प्लस करना है, तो ये बन जाएगा 2x - 2x²। इसमें से अगर मैं चीज़ें कॉमन आउट करूँ तो मुझे मिला ये। अब यहाँ पर मेरे पास बात ये आती है कि भाई ये जो फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूअस भी है, ये डिफरेंशिएबल भी है। मुझे बस ये देखना है कि ऐसा इंटरवल a, b सच दैट कि f ऑफ a = f ऑफ b हो जाए ताकि रोल्स थ्योरम लगा सकूँ, है ना। ये थर्ड प्रॉपर्टी होती है ना जो सेटिस्फाई होनी चाहिए ताकि रोल्स थ्योरम लगा सके। तो बस इसी को चेक करना है। इंटरवल दिए हुए हैं, इंटरवल कैसे दिए हुए हैं -1 0, ठीक है। यहाँ पर भी अगर मैं सिंपल सी बात करूँ कि भाई सिमेट्री दिख रही है मुझे कि भाई एक x है, एक 1 - x है, तो यहाँ से सिंपल बात आती है कि भाई बी ऑप्शन को देखो 0 1, इनको मैं पुट करूँगा तो पक्का वैल्यू सेम आ जाएगी, जो कि ऑब्वियस है यार। 0 1 डालो ना, 0 डालोगे ये 0 बन जाएगा, 1 डालोगे 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू सेम आ रही है तो बी ऑप्शन अपना आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा टफ नहीं है, देखो आपके सामने कुछ मिनट्स में ही हो गए ये क्वेश्चन, है ना। बस आपको जो भी आपने पढ़ा है उसको धीरे धीरे अप्लाई करते रहो। कुछ पूछा है उसको लिख दो, ठीक है। बेसिक सी बात ये होती है कि अगर क्वेश्चन कभी भी समझ नहीं आ रहा ना, जो तुम्हें गिवन है वो लिख लो, और जो प्रूव करना है या टू फाइंड करना है, शो करना है, ठीक है, या प्रूव करना है, वो सब कुछ लिख लो। जब तुम चीज़ें लिखोगे तो तुम्हारा दिमाग ज़्यादा एक्टिवेट होगा और तुम अच्छे से ही चीज़ें कर पाओगे। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। देखो यहाँ पर बस हमने स्लोप लगाकर चीज़ें एलिमिनेट करके आंसर निकाला है, फंक्शन निकल गया, तो फिर तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड से इसकी सॉल्विंग है।